स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की साइकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है आपका फर्स्ट डे है स्कूल में, या आपसे कोई पूछे कि बताओ आपने साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, तो हर बच्चा जो होता है अपने स्पेसिफिक आंसर देता है। जैसे आप देखेंगे कि अभी लॉकडाउन का टाइम था, तो लॉकडाउन के टाइम पे भी आप सब ने काफ़ी रिसर्च करी है कि हमारी मेंटल कंडीशन कैसे रिलेटेड है साइकोलॉजी से, या अलग अलग चीज़ें। किसी का बिहेवियर रिसर्च करना अच्छा लगता है, कोई किसी के बारे में कुछ डीपली स्टडी करना चाहता है। तो हर स्टूडेंट जो होता है वो अपने आंसर देता है। तो ऐसे ही आप भी एक स्टूडेंट हो, आपका भी कोई एक मोटिव होगा, या किसी के कहने पे आपने चूज़ कर लिया, या कुछ ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, या पेरेंट्स ने कहा। तो अलग अलग सबके रीज़न है, लेकिन एट लास्ट आपने क्या है, इस सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया है। तो आपको इससे प्यार करना आना चाहिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। साइकोलॉजी जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप अपना टाइम देखें, और आप कोरोना के टाइम पे तो इसे अच्छे से क्या कहते हैं रिलेट कर सकते हैं कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी आजकल फिज़िकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पहले सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के बारे में बात करते थे। तो ये जो साइकोलॉजी होती है, हर बच्चा अपने अपने आंसर देता है जब हमसे पूछते हैं। जैसे आपके टीचर आपसे पूछती है कि साइकोलॉजी का क्या स्कोप है, आप क्यों पढ़ना चाहते हो, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारा जो ट्रेडिशन है मुझे उस पर रिसर्च करनी है, ठीक है। कुछ कहेंगे कि मुझे लोगों के माइंड की रिसर्च करनी है, कुछ बोलेंगे कि मुझे सोल के बारे में, कि आत्मा क्या होती है। हर बच्चा अपना स्पेसिफिक जवाब देगा। तो हम ये कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है ये हमारे जो है सदियों से चलती आ रही है, ये हमारे एंशिएंट टाइम से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हर टाइम पे क्या है, हम इसको अलग तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे जो पहले क्या था, साइकोलॉजी जो थी पहले हम इसको बोलते थे कि एक ग्रीक वर्ड था, जिसमें साइकोलॉजिस्ट पहले के लॉन्ग टाइम बैक, मतलब पहले के साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि ये ग्रीक वर्ड है साइकी, जिसका मतलब होता है सोल, आत्मा, या लोगोस, जिसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम क्या कहते हैं सोल के बारे में, आत्मा के बारे में रिसर्च करते हैं। ये हमारा काफ़ी टाइम का पहले जब स्टार्टिंग हुई साइकोलॉजी की, तब लोगों का व्यू था कि हमें लोगों की आत्मा के बारे में पढ़ना है, कि लोगों की आत्मा क्या होती है, उनका माइंड कैसे काम करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है, हम क्या है उसमें हर चीज़ में चेंजेस लेके आते हैं। आप देखो कि आपका खाना है, खाने में चेंज आ रहा है सबके। पहले जो आपके दादा दादी बातें बताते हैं कि वो उनको क्या खाना पसंद था, आपके पेरेंट्स को अलग चीज़ें खानी पसंद थी, आपको अलग है, और वो वैरायटीज़ जो है इवॉल्व हो ही रही है। तो हर क्षेत्र में, हर चीज़ में इवॉल्वमेंट, कुछ ना कुछ नई रिसर्च आ रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भी हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो अब मॉडर्न टाइम की हम बात करें, तो मॉडर्न टाइम में जो साइकोलॉजी है वो कहती है कि हमें ह्यूमन के बिहेवियर का रिसर्च करना है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में हम बोलेंगे कि जो साइकोलॉजी है वो किसके ऊपर रिसर्च करती है, जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो रिसर्च करती है वही साइकोलॉजी है। अब पहले, क्योंकि अगर ह्यूमन का हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन के बिहेवियर में उसका सोल भी आ जाएगा, उसका माइंड भी आ जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा, उसकी लोकेलिटी भी आ जाएगी। हर चीज़ जो है ह्यूमन बिहेवियर में हम रिसर्च करेंगे साइकोलॉजी में,
कि वो कैसे, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, कैसे वो क्या कहते हैं रिसर्च करता है, कौन से मेथड्स का यूज़ करता है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई इश्यूज उसके रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है, तो काउंसलिंग हमें कैसे देनी है। तो हर चीज़ जो है इसके अंदर ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड होती है। तो हमारा जो प्रेजेंट में हम बोलेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ द रिसर्च ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो अब इसके अंदर जो ये इसका बहुत अच्छा बेसिस है, आप देखोगे कि आपके स्कूल में भी आपकी अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं और टीचर आपको बताते हैं, तो वो भी एक साइकोलॉजी है। ठीक है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा है आपका, आप उसके ऊपर क्या, ह्यूमन का कैसा व्यवहार जो है उस पर असर डाल रहा है। अगर आप नेचर से भी अगर इसे रिलेट करें तो नेचर में भी एक साइकोलॉजी है कि अब जो पहले एनवायरनमेंट कितना अच्छा रहता था, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, ये एट लास्ट किसको अफेक्ट कर रहा है, ये ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। ये ह्यूमन के बिहेवियर की वजह से हो रहा है कि ह्यूमन का बिहेवियर है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो क्या करते हैं, वो सफाई का ध्यान नहीं रखते, गंदगी करते हैं, ठीक है, या रिसोर्सेज हमारे कम हैं, लिमिटेड है, और हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। तो हर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो हमें साइकोलॉजी में मिलता है। पहले जो साइकोलॉजी जो थी एक नैरो कॉन्सेप्ट था, जो सिर्फ एक सोल और माइंड से रिलेटेड था, लेकिन अब प्रेजेंट में ये एक वास्ट एरिया हो गया है जिसमें हम हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हम साइकोलॉजी से ढूंढते हैं। ठीक है, अब साइकोलॉजी जो होती है इसके अंदर ह्यूमन का बिहेवियर, जो बिहेवियर में उसका माइंड भी आएगा, ठीक है, उसका माइंड कैसा है, उसके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, ठीक है, उसने अपने बारे में, ह्यूमन ने क्या कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, उसका जितनी भी चीज़ है, उसका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या वो फिज़िकली उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, उसका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, हर चीज़ जो है हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड होगी। तो जो साइकोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत प्यार से इसको पढ़ना है, समझना है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि साइकोलॉजी में आपको 3 चीज़ें होती हैं। हमारा जो माइंड होता है ना ह्यूमन का, उसमें एक होता है हमारा क्या कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, अनकॉन्शियस, एक होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और लास्ट होता है हमारा, तो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड हमारा होता है, ये तीनों के तीनों माइंड जो है ह्यूमन के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। जैसे कि आप देखो कि अब 2 इंसान हैं, 2 इंसान एक टेररिस्ट बन जाता है, क्यों है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी जो है वो वैसी बन गई है, वो एक ऐसे वातावरण में रहा, उसके मेंटल कॉन्सेप्ट वैसे बने, उसको लोगों का बिहेवियर, लोगों ने उसका ऐसे इफ़ेक्ट किया, उसका अनकॉन्शियस माइंड, उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसका कॉन्शियस माइंड, वो सारे उससे वो काम करवा रहे हैं। ठीक है, ये हम, और वहीं एक दूसरा है जो देशभक्त है, जैसे हमारे, आपने देखा होगा आज़ादी के टाइम पे कैसे क्रांतिकारी जो थे उन्होंने कुछ नहीं सोच के अपनी जान न्योछावर कर दी। ठीक है, क्यों, वो भी ये सारी चीज़ें उनके इन तीनों माइंड से रिलेटेड थी जब भी हम कुछ कर पा रहे थे। तो अगर हम बोलें कि पूरी की पूरी जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन का बिहेवियर है, वो माइंड से ही चलता है कि हमारा माइंड कैसा है, माइंड जैसा होगा हमारी बॉडी भी वैसा रिएक्शन देगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी जो बॉडी है वो आपको एक पॉजिटिव वाइब देगी, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव वाइब देगी, और उसका असर आपके पूरी बॉडी पे, शरीर पे देखने को आपको मिलता है। जैसे कि आप देखते हो कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आने से पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपका हाथ में आता है तो आप
आपका जो है हार्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पाउंडिंग करने लगता है, आपकी बॉडी शिवर करने लगती है। ठीक है, ये भी क्या है, ये हमारा माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ आ गई है। या हमारे जो जो सेल्स होते हैं बॉडी के, जो हमारे ये कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारी इंटरनल बॉडी, हमारी एक्सटर्नल चीज़ें, हमारा माइंड, सब कुछ जो है हमारी साइकोलॉजी में रिलेटेड होता है। क्योंकि एट लास्ट क्या है, हम चाहे नेचर की बात करें, हम अपनी सोसाइटी की बात करें, कल्चर की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, वो सारी हमारी साइकोलॉजी से जुड़ जाती है। तो अब होता है हमारे ये तीनों माइंड क्या होते हैं। कॉन्शियस माइंड होता है जिसके अंदर, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अच्छे से ध्यान में है। कॉन्शियस माइंड में कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं एक वीडियो देख रही हूँ, वीडियो में मुझे सब समझ में आ रहा है, या मैंने अभी खाना खाया, फ़ैन ऑन है, मतलब जो भी आप याद आपको रहता है, जिसको रिकॉल करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके कॉन्शियस माइंड में फ़िक्स हो जाता है। जैसे अगर मैंने अभी आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर पेरेंट्स नेम का क्या है, पेरेंट्स का नेम क्या है, कहाँ रहते हो, हर चीज़ें आपको जो याद हैं। चाहे अगर मैं 2 का टेबल सुनूँ तो वो हर बच्चे को याद है, ABCD सुनूँ तो वो याद है। तो जिसमें आपको एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, एफ़र्टलेस तरीके से आपका माइंड काम कर रहा है, तो वो आ जाता है हमारा कॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि वो चीज़ें आप याद है आपको। अब आ जाता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस होता है हमारा, सब कॉन्शियस माइंड होता है जिसके अंदर आपको थोड़ा एफर्ट डालते हो और वो चीज़ याद आ जाती है। जैसे कि मान लो आपने थोड़े टाइम पहले कोई मूवी देखी थी, उसमें कोई सॉन्ग था, अब आप क्या कहते हैं याद करने की कोशिश कर रहे हो, आपके सामने वो इमेजेस आ रही है, वो पिक्चर आ रही है सामने कि कैसे कैसे हीरो हीरोइन थे, लेकिन आपने थोड़ा एफर्ट डाला तो आपको याद आ गया, अच्छा ये वाला सॉन्ग था, ये वाला हीरो था, या आप कहीं घूमने गए हो, या आपने कोई लर्न किया है। जैसे कई चीज़ें हम लर्न कर लेते हैं, तो जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं और हमें वो एक स्पेसिफिक वर्ड याद नहीं आता, लेकिन जैसे हमें वो 2-3 वर्ड्स याद आ जाते हैं, हम पूरा आंसर लिख देते हैं। ऐसा बहुत सबके साथ होता है, मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है। अगर आपने स्पेसिफिक उसको क्रैम कर लिया है, जो लोग क्रैम करते हैं और वो कुछ वर्ड्स अगर बीच में से भूल जाते हैं, अगर कोई उन्हें वो स्पेसिफिक वर्ड्स बता दे तो वो पूरा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है, जिसमें आप थोड़ा एफर्ट डाला और सब कुछ रिजल्ट में आपको दिख गया। अब एक होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारी साइकोलॉजी को जो है वो अफेक्ट करता है। क्योंकि जितने भी काम हैं हमारे, जो हमारे एक अच्छे काम हैं या हमारे बुरे काम हैं, ठीक है, कोई किसी इंसान को क्रांतिकारी बनाना, ठीक है, पैट्रियोट बनाना, या किसी को टेररिस्ट बनाना, किसी को कोई भी फील्ड में लेके जाना, ठीक है, किसी से कोई मर्डर करा देना या किसी की हेल्प करना, वो सारी हमारी अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अनकॉन्शियस माइंड, आप ये समझ लो कि ये एक क्या है, ये एक पानी है, ठीक है, इसके अंदर, वाटर के अंदर आपका जो मोस्टली जो पार्ट किसी को दिखाई नहीं दे रहा, जो ऊपर वाला जो बस थोड़ा सा पार्ट है, ये सबको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, जो मैंने डार्क कर दिया है ये आपका कॉन्शियस माइंड है, जिसमें आपको सब कुछ लर्न है, ठीक है, और सब कॉन्शियस माइंड भी आ जाएगा कि थोड़ा एफर्ट डाला आपको याद हो गया। लेकिन जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो इंसान के अपने डिज़ायर होते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेंटल प्रोसेस है, उसका बिहेवियर है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आता है। अनकॉन्शियस माइंड में हमारी पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव दोनों होती है। जैसे मान लो आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है कि मन में है आपके कि आपको ये चीज़ करनी है, मुझे भी ऐसे पूरी दुनिया में घूमना है, ठीक है, या आपसे कोई अच्छी चीज़ें करा रहा है, कोई बुरी चीज़ें करा रहा है, ये सारे हमारा अनकॉन्शियस माइंड में ज़्यादातर रिलेटेड होता है। आप रोज़ाना जाते हो और कई लोगों से आप मिलते हो,
कईयों की शक्ल आपको इतने हजारों लोगों से, आप मान लो मेट्रो से जा रहे हो, आप मेट्रो क्या कर रहे हो, क्या कहते हैं, डीबोर्ड कर रहे हो। डीबोर्ड करते समय मेट्रो में आप इतने सारे लोगों से मिले, लेकिन आप सबको जानते नहीं हो, लेकिन वो आपके सामने से गए हैं, तो उनकी जो इमेजेस होती है वो आपके माइंड में क्या कहते हैं हो जाती है, ठीक है, सेट हो जाती है, लेकिन वो इतने अच्छे से सेट नहीं होती, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी इमेजेस आपके माइंड में हैं। तो ये अनकॉन्शियस माइंड, जैसे कोई टेररिस्ट बन जाता है, वो भी क्या होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि वो सुनता रहता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमें लोगों से रिवेंज लेना है, ये करना है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सुन सुन के भी या लोगों को देख देख के भी उसके माइंड में, ना चाहते हुए भी उसके माइंड में वो फीड हो जाती है, और फीड होने के बाद वो उसको पता नहीं होता कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। जैसे आपने देखा कि लोगों के अंदर भूत आते हैं, आत्मा आती है, तो वो सब क्यों आती है, वो जो भूत आना, चुड़ैल आना, वो सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। जैसे क्योंकि वो एक वे है उनका, जो उनके अंदर की दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकालने का, या किसी इंसान के साथ कोई टॉर्चर हो रहा है। जैसे आप गांव साइड में जाओ या कहीं देखो कि जो लेडी, क्या कहते हैं, कोई लेडीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उनके घर वाले मार रहे हैं या उनका हस्बैंड ऐसा ही है, ये सारी चीज़ें, तो वो क्या होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड में उसकी इकट्ठी होती रहती है, और वो बाहर कैसे निकलती है कि कहते हैं अरे इसमें चुड़ैल आ गई, इसमें ये आ गया। गांव साइड में अगर देखो, ऐसे ही शहरों में होता है, शहरों में भी वो क्या होता है, एक पैनिक के तौर पे, पैनिक अटैक के तौर में बाहर निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारी अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है। नेगेटिव इसमें बहुत ज़्यादा होता है और पॉजिटिव भी ज़्यादा होता है। पॉजिटिव में अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप देखते हो कि लोग कूड़ा जो है वो डस्टबिन में डाल रहे हैं, कोई स्पिट नहीं कर रहा, ठीक है, अच्छे से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तमीज़ से बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं और आपको ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो हमारा जो माइंड और हमारी जो साइकोलॉजी जो होती है, मोस्टली हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे भी बहुत ज़्यादा टिकी हुई होती है। तो इसलिए अगर हम कहें तो साइकोलॉजी क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है। पहले किसको करता था, आत्मा को, सोल को, माइंड को करता था, लेकिन अब हमने इसके एरिया को वास्ट कर दिया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी साइंस है जो एक स्टडी करती है मेंटल प्रोसेस को, ठीक है। मेंटल प्रोसेस क्या है हमारा ह्यूमन का, कि ये एक ऐसी स्टडी है जो मेंटल प्रोसेस को, हमारे एक्सपीरियंस को और बिहेवियर को, इन तीनों को स्टडी करती है ये। लेकिन अगर हम सीधा अगर हम लिख कह दें कि ये ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन के बिहेवियर से ही क्या रिलेटेड है, उसके एक्सपीरियंस रिलेटेड है। ह्यूमन के बिहेवियर से क्या रिलेटेड है, मेंटल प्रोसेस रिलेटेड है। अब मान लो कि मैं हूँ या आप हो और आप का बिहेवियर, आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है, आप अब्यूजिव लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हो, ये बिहेवियर आपका ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपने जिससे बात करी उसने आपको गाली दे के बात करी, आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा था या आपके स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा था, तो आपका जो एक्सपीरियंस ऐसा है और आपका मेंटल प्रोसेस ऐसा बन चुका है, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ चुकी है कि मुझे भी क्या करनी है, ऐसे गाली दे के बात करनी है, तो मेरा बिहेवियर क्या दिखाएगा, मेरा बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होगा, गाली दे के बात करना रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, मेंटल प्रोसेस होते हैं, ये दोनों के तीनों और बिहेवियर, ये तीनों इंटर रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं बिहेवियर के अंदर ही ये दोनों शामिल होते हैं। हर इंसान का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, अगर उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव करेगा, और वो सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होती रहती है। जैसे कि आप अगर हम मेंटल प्रोसेस के बारे में देखें तो मेंटल प्रोसेस में क्या होगा कि आपका दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रेन,
और एक होता है मेंटल एक्टिविटी। तो ब्रेन तो होता है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, लेकिन लोकेशन उसकी हमें पता होती है। लेकिन मेंटल प्रोसेस क्या होता है, जो उसका माइंड आपका कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, वो सब आपके क्या है, वो माइंड से पता चलता है। और उसका जो प्रोसेस जो होता है पूरा क्या कहते हैं मेंटल प्रोसेस का, वो हम देख नहीं सकते, वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हमारे अब जैसे कई लोग होते हैं, कई जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च किया है कि जब हम सोते हैं, ठीक है, जब हम सोते हैं, जब हम स्लीप के टाइम भी हमारे दिमाग में मेंटल प्रोसेसिंग चल रही होती है। कि आप देखोगे कि जो हमारी जो स्लीप होती है, हमारी जो सोने की कई अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो उसमें भी जो है कई लोग क्या कहते हैं, हमें पता होता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को आवाज़ सुनाई देती है कि बाहर क्या बात हो रही है, वो भी आपको पता चल रहा होता है और आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है। तो हमारे स्लीप के ऊपर रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें किस में आती है कि दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, ठीक है, कोई आया है, लेकिन फिर भी आपकी आंखें बंद है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें सुन भी पा रहे हो। तो ये क्या है, ये भी मेंटल प्रोसेस यानी आपका चल रहा है। और इसमें अब जैसे आ जाते हैं एक्सपीरियंस, हर इंसान के अपने एक्सपीरियंस होते हैं। वो एक्सपीरियंस जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस का मतलब है, कॉन्शियस माइंड मैंने आपको बताया था, जिसको बोलते ही कि आप जिस चीज़ को भूल नहीं पाते, वो होते हैं आपके एक्सपीरियंस। कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे भूल नहीं पाई, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। या मैं वहाँ गई थी, मैंने इस क्या कहते हैं गोलगप्पे खाए और ये गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, बहुत तीखे बनाए, तो इस एक्सपीरियंस को मैं भूल नहीं पा रही। सामने से जाऊँगी, फिर मुझे वही गोलगप्पे वाला दिखेगा, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस याद आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारे एक्सपीरियंस हर इंसान के अपने से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारे हिस्टोरिक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जो होते हैं कन्फाइंड और अंडरस्टैंडेबल बाय ओनली एनलाइटेंड। जब हम उसके ऊपर थोड़ी लाइट डालते हैं ना, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। या डीप एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जिसे हम किसी को बताना पसंद नहीं करते। ऐसे जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारा बिहेवियर जो होता है, हमारे अलग अलग स्टिमुलस के ऊपर हम रिस्पॉन्स देते हैं कि जैसा हमारे साथ हो रहा है वही उसके ऊपर हम क्या रिएक्शन दे रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होता है। तो अब इसके अंदर जो बिहेवियर होता है हमारा, इसके अंदर कोवर्ट बिहेवियर और ओवर्ट बिहेवियर, टू टाइप्स के हम बिहेवियर करते हैं। ओवर्ट बिहेवियर होता है जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो बिहेवियर हर कोई हमारा ऑब्जर्व कर सकता है कि मैं कैसे बात करती हूँ, मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, व्यूज़ कैसे, जो लोग मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कोवर्ट बिहेवियर होता है जो मेरा क्या है, हिडन बिहेवियर है, जो मेरा सीक्रेट बिहेवियर है, जो कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता मेरे सिवा। जैसे आपने कई लोग देखे होंगे और आपको बिलीव नहीं होता कि ये इंसान ऐसा कोई काम कर सकता है, कि आप सोचते हो अच्छा देखने में तो बहुत शरीफ लगते थे हैं, फिर ऐसे कैसे कर दिया। तो क्या हुआ, क्योंकि वो उस व्यक्ति का क्या था, वो क्या कहते हैं कोवर्ट बिहेवियर था, जो उसने कभी लोगों को शो नहीं किया, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें कोवर्ट बिहेवियर उसके अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होगा, ठीक है। वो उसकी ऐसी डिज़ायर है जो वो किसी को बता नहीं रहा। वो डिज़ायर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो इकट्ठा भी हो सकता है कि आपका जो पेन है वो अलग अलग चीज़ों का वो इकट्ठा हुए जा रहा है और उसको बाहर निकलने का जब तरीका नहीं मिल रहा तो वो कैसे बाहर निकलेगा। तो वो उस पर ये सारी चीज़ें सिचुएशन डिपेंड करती हैं। तो यही है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है कि साइकोलॉजी क्या होती है, हमें साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। तो ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है साइकोलॉजी की। आई होप कि आपको पसंद आएगी और आपको पता चलेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा कि कैसे हर चीज़ ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड है, कि ह्यूमन के बिहेवियर ने हमारे नेचर का क्या हाल किया है, ह्यूमन के बिहेवियर की वजह से हमारी सोसाइटी कैसी है, ह्यूमन के बिहेवियर की वजह से आप देखोगे अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर है, लोगों की समझ अलग है। वो क्यों है साइकोलॉजी ऐसी, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर वहाँ पे ऐसा है,
ठीक है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर करना हमारी साइकोलॉजी है। और आजकल जो मेंटल हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।